आपका पुराना सोना भारत की नई ताकत। इस साल तनिष्क लेकर आया है एक अनोखी पहल, तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज, जहां आप पुराने सोने को नए गहनों में बदल सकते हैं, वो भी बिना किसी डिडक्शन के। तनिष्क गोल्ड एक्सचेंज अब वैशाली नगर अजमेर में उपलब्ध। लॉ एंड ऑर्डर इस प्रकार खराब होता है तो बहुत चिंता का विषय है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो घायल हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाए और बहुत जल्द एजेंसियां, पुलिस, गृह मंत्रालय और सरकार उन लोगों तक पहुंच सकें जिन्होंने इस इतने बड़े विस्फोट को अंजाम दिया है। सर एसआईआर लागू किया गया है, एसआईआर लागू किया गया है राजस्थान में, क्या कहें? देखिए, एसआईआर का जहाँ तक मसला है, ये समूचा विपक्ष, इंडिया अलायंस के तमाम जो हमारे गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता, राहुल गांधी जी, हम सब कई बार कह चुके हैं कि देश में या प्रदेश में जब भी एसआईआर हो वो पारदर्शी तरीके से हो, जल्दबाजी में ना हो, दबाव में ना हो। जो वोट के अधिकार से वंचित अगर कोई रह जाता है तो वो सीधा सीधा लोकतंत्र पर आक्रमण है। हम चाहते हैं जो नागरिक है और जो वोट देने का अधिकार रखता है उसका वोटों से नाम, लिस्ट से नाम ना कटे। वोटर लिस्ट पार्टी से शेयर किया जाना चाहिए और जो कागज पत्री प्रमाण जो भी चाहिए निर्वाचन आयोग को, वो समय सीमा इतनी रखें ताकि पर्याप्त समय में लोग अपना साबित कर पाएँ कि वो उस वोटर लिस्ट में हैं। जैसे बिहार में सूचना मिली है, लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं, एक एक मकान में 150, 200, 250 लोगों के नाम जोड़े गए हैं। जो लोग जिंदा हैं उनको मृत दिखाया गया है और मरे हुए लोगों के नाम जोड़े गए। तो ये सारी जो बातें हैं इस दिशा की तरफ संकेत करती हैं कि एसआईआर के बहाने कोई पॉलिटिकल एजेंडा निर्वाचन आयोग अपना सिद्ध साधे ना। और इसलिए हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी अगर हो रहा है, हम लोग बहुत जल्द कल इस पर चर्चा भी करेंगे, कैसे हम संगठन के माध्यम से वोटर लिस्ट की जांच कर सकें और बिना वजह लोगों के नाम काटने का जो काम कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, बंगाल हो, तमिलनाडु हो, हर राज्य में एसआईआर की प्रणाली, प्रक्रिया और करने की मंशा पर लोग सवाल उठा रहे हैं। निर्वाचन आयोग इस देश का एक ऐसी संस्था है जहां पर लोगों की आस्था टिकी हुई है और अगर चुनावों में वोटर लिस्ट शेयर नहीं की जाएगी, सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है पोलिंग दिन की, वो बेवजह 45 दिन में नष्ट करा जाएगा। तो ये सब बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मुस्तैदी से हर गली, गांव, मोहल्ले में जाकर वोटर्स को चेक करेंगे और जो 18 साल से ऊपर है उसकी वोट जुड़वाएंगे और अगर गलत वोट इसको करवाने का। सर 2002 की जो है वो मांगी जा रही है भाग संख्या, ऐसे में आम पब्लिक जो है परेशान हो रही है। देखिए, थोड़ा दिक्कत लोगों को हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि पोलिंग के दिन 12 या 11 और ऐसे प्रमाण हैं जो वोट देने का अधिकार लोगों को सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। लेकिन निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई अब तक रही है वो ना तो निष्पक्ष है और ना ही वो पारदर्शी है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने तमाम आंकड़े दिए। 25 लाख वोटों का हेरफेर हरियाणा में किया गया, ये प्रमाण के साथ राहुल जी ने देश को दिखाया। अभी तक निर्वाचन आयोग ने कोई कमेटी बनाई नहीं, कोई जांच करी नहीं। इसलिए वोटों की जो चोरी का बात हम लोग करते हैं वो एविडेंस के साथ राहुल जी ने जनता को दिखाए हैं। दुर्भाग्यवश निर्वाचन आयोग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी इसको। सर अंतर चुनाव हुए हैं आज, क्या कहें? मैं चाहता हूं कि अच्छे शांतिप्रिय माहौल में ये चुनाव संपन्न हो। और ये चुनाव क्यों हो रहे हम अच्छी तरह जानते हैं। भाजपा के विधायक को न्यायालय ने अयोग्य घोषित किया, इसी वजह से चुनाव वहाँ पर हो रहा है। लेकिन हमारा कैंपेन, हमारे पूरे प्रयास पूरी पार्टी के बहुत अच्छे रहे। मैं खुद अंता में गया हूँ, हमने प्रचार भी किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी को हम। सर राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन होने जा रहे हैं, क्या कहना? इस पर अभी कोई चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सर मंत्रिमंडल अभी तक इस पर कोई आधिकारिक कोई लोगों ने टिप्पणी नहीं करी है।